नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनस की प्रॉब्लम क्या होता है, साइनसिस क्या होता है, साइनसाइटिस क्या होता है, ये समस्या आखिर है क्या, क्यों होती है और इसका इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो कहां से और कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज आप इसका ले सकते हैं। तो अगर आप साइनसिस या साइनस के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि साइनस असल में होता क्या है या साइनसिस होता क्या है। हमारे जो ह्यूमन स्कल है, मतलब जो ये हमारा अगर हम कहें खोपड़ी है, जो फेस है, ठीक है, इसका जो स्कल है, जो हड्डियां हैं, अगर आप उसको देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख पाएंगे, वहां पर मेन 4 गड्ढे होते हैं मुख्य तौर पर। 2 ये, जैसे आप ये तो महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है, और 2 होते हैं यहाँ जहां पे ये आईब्रो ये ऐसे मिल रही है, ये यहाँ साइड में और फोरहेड के बीच में, ये कहलाते हैं साइनस। अब इन साइनस का काम क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही साइनसिस की समस्या का जन्म होता है। असल में ये जो साइनस होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए या ये कहें हमारे नाक के लिए म्यूकस तैयार करते हैं, म्यूकस बनाते हैं और उसको सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे अब म्यूकस बनता है और यहाँ पर सिक्रीट होता है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोल्ड हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। क्यों? क्योंकि तब इन साइनसेस में जो म्यूकस का क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको ब्लॉकेज फील होती है और इसी कारण से आप देखोगे कि आपको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि म्यूकस बना और वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से आपको सांस लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम आती है और आपको सर दर्द की शिकायत हो जाती है। तो ये तो बात हुई साइनसेस की, लेकिन साइनसाइटिस किसको कहते हैं, ये क्या चीज़ है और ये कौन सी समस्या है, इसको भी समझेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर पानी जमा होता है। अब जब वहाँ पे पानी जमा होता रहता है तो वहाँ पे 1 दिन 2 दिन हफ्ते बाद अब देखते हैं कि वहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया है वो उसको सड़ाना शुरू कर देता है और जितना वो सड़ता जाता है उतनी ही स्मेल बढ़ती जाती है। कुछ ऐसी ही समस्या होती है साइनसिस में और साइनसाइटिस में, क्योंकि जब हमारे साइनसेस म्यूकस क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो म्यूकस सिक्रीट नहीं हो पा रहा, यानी बाहर नहीं आ पा रहा, नाक में नहीं आ पा रहा और वहां पे ब्लॉकेज हो गई है, तो अंदर अंदर वो म्यूकस क्या होने लग जाता है, सड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी नाक से जैसे ही कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन अंदर गया तो वो क्या करता है, आपके उस म्यूकस को सड़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है और अंदर ही अंदर वो सड़ता है और उसके बाद वो फंगस बनता है और उसके बाद अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कफ बन रहा है, जो म्यूकस बन रहा है, अगर वो बन सही रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा और वो अंदर ही अंदर सड़ने लग जाता है, तो उसी को कहा जाता है साइनसिस की प्रॉब्लम। जिसमें अगर हम लक्षणों की बात करें तो सर में दर्द रहना, आमतौर पर स्मेल ना आना, आपके अंदर ही अंदर आपको स्मेल महसूस होना, कुछ इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और बुखार भी इसका एक लक्षण है जो आपको 6, 8 या 10 दिन तक भी लगातार रह सकता है। इसके साथ साथ बेचैनी होना, आंखों से पानी आना, नाक बहना भी इसके कुछ लक्षण हैं और सांस लेने में समस्या होना तो आम तौर से होता ही है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि साइनसिस की प्रॉब्लम है क्या, और अब बात करते हैं कि हमें अगर इससे निजात पाना है, इससे ठीक होना है तो किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए, साइनसिस की जो प्रॉब्लम है वो 2 तरीके से होती है। एक होती है एक्यूट, जो अचानक से हुई, 2, 3, 4 दिन में हुई और सिवियर कंडीशन तक चली गई, और एक होती है क्रोनिक, जो धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो डस्ट आपके अंदर जा रहा है उसकी वजह से या कोई बैक्टीरिया जाते जा रहा है उसकी वजह से हो जाती है। चाहे ये एक्यूट हो, मतलब अचानक से या जल्दी से होने वाली समस्या, या फिर क्रोनिक हो, दोनों का ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं अभी उनको एक सवाल होगा मन में कि हम तो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें एज सच कोई इसका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर जैसे ही हम दवाई छोड़ देते हैं तो समस्या दोबारा बन जाती है। जी हाँ,
अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ये समस्या आपकी बार बार बनती रहेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एलोपैथ की दवाइयों से हमारी जो समस्या है वो दबती है, बस कुछ टाइम के लिए कंट्रोल होती है, खत्म नहीं होती। अगर आप किसी भी बीमारी को, समस्या को अपने शरीर से खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही हमारे पास उपचार हैं जो आम तौर पर हम देखते हैं। एक होता है आयुर्वेदिक और एक है होम्योपैथिक। जी हाँ, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक यहां पर मैं आपको कहूंगा सर्वश्रेष्ठ है, और ये तो आप भी जानते हैं कि सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए होम्योपैथिक की दवाइयां सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती हैं। तो होम्योपैथिक की दवाइयां इतनी असरदार मानी क्यों जाती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं होम्योपैथिक सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई भी पेशेंट होम्योपैथिक की मेडिसिन लेता है तो होम्योपैथिक की मेडिसिन सबसे पहला काम क्या करती है, जड़ पर काम करती है। मतलब जड़ क्या है साइनसेस में, कि हमारा जो म्यूकस बन रहा है वो ब्लॉक हो गया है, तो हमें वो ब्लॉकेज खोलनी है, जो सिक्रीशन नहीं हो रहा वो सिक्रीट कराना है, दैट्स इट। तो जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो डायरेक्ट आपके मेन जड़ पर काम करता है। दूसरी चीज, इसकी जो दवाई है वो आपके पेट में जाके डाइजेस्ट होके उसके बाद काम नहीं करती, डायरेक्ट आपके मुंह में जाते ही काम करना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद सोचिए। जब आप कोई भी होम्योपैथिक की मेडिसिन लेते हैं तो वो होती क्या है, छोटी छोटी शुगर बॉल्स। आप जैसे ही उसे जीभ पे रखते हैं, चूसना शुरू करते हैं और वो मुंह में ही डाइल्यूट हो जाती है और जीभ से ही आपके ब्लड में मिलके अपना काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो इसके रिजल्ट है वो बड़े असरदार और बड़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। और सबसे अहम चीज, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना वो अल्कोहल बेस्ड है। अगर आपने कभी अल्कोहल पी है या पीते हैं तो आपने देखा होगा कि अल्कोहल जैसे ही आप पीते हैं आपको हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो अल्कोहल बेस्ड है, इसीलिए जो इसका असर है वो बहुत ही फास्ट पेस पे होता है, बहुत फास्ट स्पीड से होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो ये साइनसाइटिस होता है, जो हम कहते हैं म्यूकस के सड़ने को, हम बोलते हैं साइनसाइटिस, ठीक है। तो जो ये होता है ये असल में है क्या, क्यों होता है। और हाँ, एक और चीज हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रह गई हो कि सर ये होता क्यों है। एक मैंने आपको बताया ना कि जब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमारे अंदर जाता है तो वो ये काम कर देता है। यहाँ पर कुछ और भी रीजंस देखने को मिलते हैं कि कई लोग जैसे ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं या उसको कोई चीज़ एलर्जी करती है, स्मोक करते हैं, तो भी साइनसेस की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ये ठीक हो सकती है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है या इसके बारे में या हमारे से इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं तो डॉक्टर्स उनकी सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनका जो नेचर है उसके बारे में देखते हैं कि क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उसके हिसाब से उनको दवा दी जाती है जिसका बेस्ट रिजल्ट उन्हें बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। तो फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।